Acceptance of deposit. Public deposit is an important source of financing short-term requirement of the company. मतलब जब कंपनी को शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, कुछ कम समय के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत है, तब वो लोग क्या करते हैं, पब्लिक एट लार्ज को बोलते हैं कि अगर आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आप क्या कर सकते हो, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। कंपनी क्या करती है, लोगों को इनवाइट करती है पब्लिक डिपॉजिट करने के लिए। पब्लिक डिपॉजिट मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट करने के लिए। कंपनी रिसीव्स फिक्स्ड डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 6 मंथ्स टू 36 मंथ। 6 महीने से लेके 36 मंथ्स तक, मतलब अगर मैं बोलूँ 6 मंथ से लेके 3 इयर्स तक के लिए कंपनी में लोग क्या कर सकते हैं, पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट। उस पर कंपनी क्या करेगी, उन्हें इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। जैसे आप बैंक में एफडी करते हो, उस पर आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। वैसे ही कंपनी भी क्या करेगी, आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। ये जो इंटरेस्ट रेट होगा कंपनी आपको पहले ही मेंशन करती है इशू करते समय। जब कंपनी आपसे पैसे ले रही है, एक्सेप्ट कर रही है डिपॉजिट, उसी समय आपको बता देती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया जाएगा, और आपके जो डिपॉजिट रिसिप्ट है उस पर लिखा होता है कि आपने कितने दिन के लिए, कितने महीनों के लिए आपने डिपॉजिट किया है। ठीक है। Under this method, general public is invited. General public मतलब लोकल लोग, कोई भी deposit their savings with the company for varied period. जो जनरल पब्लिक है उन्हें इनवाइट किया जाता है कि वो आकर क्या करे, अपनी सेविंग को हमारे पास डिपॉजिट करे, इन्वेस्ट करे कंपनी में फॉर वेरिड पीरियड, अलग अलग पीरियड के लिए, अलग अलग टर्म के लिए। हो सकता है कि कोई 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, कोई 12 महीने के लिए, 18 महीने के लिए, कोई 36 महीने के लिए, मतलब 3 साल के लिए। ऐसे अलग अलग समय के लिए लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। इंटरेस्ट इज पेड बाय कंपनीज ऑन सच डिपॉजिट। इन डिपॉजिट्स पे कंपनी क्या करती है, इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। किसे, डिपॉजिटर को, जो पर्सन डिपॉजिट करेगा कंपनी में। द कंपनी इश्यूज डिपॉजिट रिसिप्ट। अब आपने डिपॉजिट तो कर दिया, अगर कंपनी बोलती है कि नहीं आपने डिपॉजिट नहीं किया है, हम नहीं मानते, आपके पास प्रूफ है क्या, तो आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। अगर कंपनी आपके पैसे देने से इनकार करती है तो आप किसके पास जाओगे, कंप्लेन करोगे, कोर्ट में जाओगे। तो आप जब कंप्लेन करोगे या कोर्ट में जाओगे तो आपसे क्या बोला जाएगा कि आपके पास प्रूफ है क्या, कि आपने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, कंपनी में डिपॉजिट किए हैं, पब्लिक डिपॉजिट किया, तो आपके पास प्रूफ के लिए कुछ होना चाहिए। तो वो प्रूफ कि आपने कंपनी को पैसे दिए हैं एज अ लोन, डिपॉजिट के तौर पे, उसके लिए कंपनी क्या करती है, आपको डिपॉजिट रिसिप्ट देती है। किसे दिया जाता है, डिपॉजिटर को। डिपॉजिटर मतलब जो भी लोगों ने पैसे डिपॉजिट किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं कंपनी में, उसे ये डिपॉजिट रिसिप्ट दी जाती है। द टर्म ऑफ डिपॉजिट, टर्म मतलब टाइम पीरियड, कितने दिनों के लिए आपने डिपॉजिट किया। द टर्म ऑफ डिपॉजिट्स आर मेंशन इन द डिपॉजिट रिसिप्ट। वो जो डिपॉजिट रिसिप्ट होगी, जो क्या है, एक प्रूफ है, एक एक्नॉलेजमेंट है, उस पर मेंशन किया होता है कि आपने कितने दिनों के लिए डिपॉजिट किया है। ठीक है। डिपॉजिट रिसिप्ट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट लोन बाय द कंपनी। ये क्या है, एक प्रूफ है कि आपने कंपनी को उधार या लोन दिया है। डिपॉजिट रिसिप्ट क्या है, एक प्रूफ है किस चीज का, कि आपने कंपनी को उधार दिया है, लोन दिया है। डिपॉजिट्स आर आइदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन ऑफर्ड टू द कंपनी। डिपॉजिट क्या है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, दो तरह का है। अब ऐसे तो सिक्योर्ड होता है डिपॉजिट, बट कभी हो सकता है किसी इसमें अनसिक्योर्ड भी इशू होता होगा, बट वो अब लीगल नहीं होगा। ठीक है। तो सिक्योर्ड होता है मोस्टली। डिपॉजिट्स आर आइदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन ऑफर टू दी कंपनी। कंपनी ऑफर करती है। मीनिंग क्या बोला है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से डिपॉजिट में क्या क्या चीजें काउंट की जाएगी। डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसिप्ट ऑफ मनी by way of deposit or loan or in any other form by a company
अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो डिपॉजिट किन चीजों को बोलता है? तो जब कोई कंपनी मनी रिसिप्ट करती है डिपॉजिट के तौर पे या लोन के तौर पे या और कोई भी तरह से जब कंपनी पैसे रिसिप्ट करती है तो वो क्या हो जाएगा, उसे डिपॉजिट बोल सकते हैं। But does not include such categories of amount as may be prescribed in consultation with the Reserve Bank of India. Reserve Bank of India के हिसाब से जो कैटेगरीज रखी गई है उन्हें नहीं लिया जाएगा। वो लोगों के द्वारा अगर पैसे दिए गए हैं कंपनी को तो हम उसे डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। वो नीचे दिया हुआ है, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। उसके पहले द अबव एक्सप्रेशन has been further elaborated और डिटेल में उसे बताया गया है by rule 2 1 of C of companies। उसमें और डिटेल में इसे बताया गया है acceptance of deposit rule 2014। This rule provides that deposit means any receipt of money। डिपॉजिट मतलब किसी भी तरह से पैसे जब कंपनी रिसीव करती है उसे डिपॉजिट बोल सकते हैं, in the form of deposits or loan by a company। However, deposit does not include following। इन चीजों को अगर यहाँ से पैसे मिल रहे हैं तो उसे हम डिपॉजिट में काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीजें बोलिए? एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, कोई भी पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं हम उसे डिपॉजिट नहीं बोल सकते, पहला। दूसरा बोला है एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी, कोई बैंकिंग कंपनी के पास से आपने क्या किया है, लोन लिया है, मतलब किसने, कंपनी ने, तो उसे हम डिपॉजिट नहीं बोल सकते। एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बैंक्स, फॉरेन गवर्नमेंट अगर आपको कुछ पैसे देती है या इंटरनेशनल बैंक से आप पैसे लेते हो तो उसे आप डिपॉजिट नहीं बोल सकते हो। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी, कोई और कंपनी ने पैसे, कोई और कंपनी से आपने पैसे लिए हैं उसे भी आप डिपॉजिट नहीं बोल सकते। एनी अमाउंट रेज्ड बाय इशूइंग कमर्शियल पेपर, सीपी बोलते हैं इसे, कमर्शियल पेपर। कंपनी इशू करती है शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, उससे जब होती है फाइनेंशियल नीड होती है शॉर्ट टर्म के लिए, तब वो कमर्शियल पेपर इशू करके वो फुलफिल करती है अपनी रिक्वायरमेंट को। तो ये जो कमर्शियल पेपर इशू करके जो वो फंड्स रेज कर रही है उसे भी हम डिपॉजिट नहीं बोलते हैं। एनी अमाउंट रेज्ड बाय इशू ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स इशू करके जो भी फंड्स रेज किए जाते हैं उसे भी हम डिपॉजिट नहीं बोल सकते। एनी अमाउंट रिसीव्ड इन ट्रस्ट, कोई भी आपको पैसे दे रहा है लेकिन वहां पर सिर्फ ट्रस्ट के नाते वो दे रहा है तो वो भी अमाउंट आपका काउंट नहीं होगा डिपॉजिट में। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन टू एनी शेयर्स और डिबेंचर्स, शेयर्स या डिबेंचर होल्डर्स जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट देते हैं उसे भी हम डिपॉजिट नहीं बोल सकते। अब इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, कब डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाएगा, उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो वो आपके चैप्टर नंबर 5 में डिटेल में डिस्कस किए गए हैं, तो वो आप चैप्टर नंबर 5 में सीखोगे, ठीक है, कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, कौन से टर्म्स एंड कंडीशन के थ्रू डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जा सकता है, उसके लिए जैसे हमने यहाँ पे देखा कि डिपॉजिट हम किस चीज़ को नहीं बोलेंगे, तो किन चीज़ों को डिपॉजिट बोलेंगे, वो सारी चीज़ें डिटेल में वहाँ पर डिस्कस की गई है। वो आपका पूरा चैप्टर ही डिपॉजिट पे है। आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बॉन्ड। बॉन्ड क्या है? इज अ डेब्ट सिक्योरिटी। कंपनी को जब रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंस की तो वो क्या करती है, बॉन्ड्स भी इश्यू करती है। बॉन्ड्स क्या, एक सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड डेट है। बॉन्ड इज अ डेट सिक्योरिटी, कंपनी उधार लेती है। इट इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू रीपे बोरोड मनी विद इंटरेस्ट। एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी और जो पर्सन जो कंपनी को पैसे दे रहे हैं उनके बीच में। कॉन्ट्रैक्ट टू रीपे बोरोड मनी, जहाँ पर कंपनी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट में आती है उस पर्सन के साथ जो पैसे दे रहा है और क्या बोलती है कि हम रीपे करेंगे आपका अमाउंट
विथ इंटरेस्ट, जो भी पैसे आपने दिए हैं उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी देंगे। बॉन्ड इज अ लोन, लोन जो कंपनी लेती है लोगों से बॉन्ड इश्यू करके। द होल्डर ऑफ बॉन्ड इज अ लेंडर टू द इंस्टीट्यूशन, मतलब जो कंपनी है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसे क्या करते हैं, वो बॉन्ड होल्डर पैसे दे रहे हैं, लेंड कर रहे हैं। ही इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, कंपनी का क्रेडिटर है, उसे पैसे दे रहा है। ही गेट्स फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, उन्हें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, कंपनी उन्हें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। इश्यू करते समय ही डिस्कस किया जाता है कि क्या आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा बॉन्ड्स पर। ऑल बॉन्ड्स हैव मैच्योरिटी डेट एंड इट इज पेड इन कैश एट सर्टेन डेट इन फ्यूचर। हर एक जो बॉन्ड्स है उनको मैच्योरिटी डेट होती है, मतलब बॉन्ड्स जितने समय के लिए इश्यू किए गए हैं, अगर मैं बोलूँ 3 साल के लिए इश्यू किए गए हैं, तो अभी आपने 2020 में आपने बॉन्ड्स लिए 1 अप्रैल को, 23 में 21 1 साल, 22 2 साल, 23 3 साल में, 3 साल के बाद 1 अप्रैल को आपके बॉन्ड्स की मैच्योरिटी डेट होगी। 3 साल के बाद जब उसका डेट आ जाएगा मैच्योर होने का, उसे बोलते हैं मैच्योरिटी डेट, जब आपके पैसे रिटर्न किए जाएंगे, तो आपको वहां पर कैश में दिया जाता है एट सर्टेन डेट इन फ्यूचर। मतलब हमारा जो आज हमने बॉन्ड्स लिए कंपनी के, बट हमें कब पैसे रिटर्न मिलेंगे, फ्यूचर में। फ्यूचर डेट हम हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से क्या है, 1 अप्रैल 2023, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी, वेबस्टर डिक्शनरी के हिसाब से बॉन्ड क्या है? A bond is an interest-bearing certificate issued by the government or business firm, promising to pay the holder a specific sum at a specific date. Specified date. क्या बोला है? वेबस्टर डिक्शनरी में बॉन्ड्स को क्या बोला गया? बॉन्ड्स क्या है? एक इंटरेस्ट बेयरिंग सर्टिफिकेट है। एक ऐसा सर्टिफिकेट है जहां पर आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। आप पैसे इन्वेस्ट करते हो और आपको उस पर क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। इशूड बाय द गवर्नमेंट, ये जो बॉन्ड्स है कौन इशू करता है, गवर्नमेंट इशू करती है और बिजनेस फर्म इशू करते हैं, दोनों ही इसे इशू करते हैं। प्रॉमिसिंग टू पे द होल्डर, जो पर्सन, जो बॉन्ड होल्डर है, जिसने पैसे दिए हैं, लोन दिया है कंपनी को, उसे वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि स्पेसिफिक सम, आपको इतने पैसे दिए जाएंगे एट अ स्पेसिफाइड डेट, आपके मैच्योरिटी डेट पर, ठीक है। Thus, a company borrows money and issue bonds. कंपनी क्या करती है, मनी बोरो करती है, पैसे लेती है और क्या करती है, इशू करती है बॉन्ड्स को एज एन एविडेंस ऑफ डेट, एज अ प्रूफ ऑफ डेट। एविडेंस मतलब प्रूफ, ठीक है। डेट मतलब उधार, उस उधार का, उस लोन का क्या है, एविडेंस है। Interest is payable on bonds at fixed interval or on maturity of bonds. इंटरेस्ट जो बॉन्ड्स पर दिए जाते हैं एक फिक्स्ड इंटरवल में होते हैं। हो सकता है कंपनी ने डिसाइड किया कि हर 6 महीने में उनके इंटरेस्ट दे दिए जाए, हर 3 महीने में दे दिए जाए, हर 6 महीने में, या हर साल उन्हें दिया जाए। या हो सकता है कि मैच्योरिटी, जब वो बॉन्ड्स का जो टर्म खत्म हो जाएगा, उसका जो मैच्योरिटी डेट होगा, उस समय उसका जो स्पेसिफिक अमाउंट था वो प्लस इंटरेस्ट साथ में दे दिया जाए। वो कंपनी तय करती है और स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है। बॉन्ड्स के फीचर्स क्या है? नेचर ऑफ फाइनेंस, ये किस टाइप का फाइनेंस है? इट इज अ डेट फाइनेंस, कंपनी को उधार देता है वो, कौन, बॉन्ड होल्डर। इट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये लंबे समय